ये भी बुज़दिली है, खामोश होना भी, लेकिन ये कम से कम उस बेगैरती, उस हरामजदगी से कम जुर्म है। फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना और फर्द जुर्म आयद होना कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? मेरा ख्याल है ये सिर्फ इमरान खान को डराने की आखिरी कोशिश है। शेर अफजल मरवत साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहबा, इन सारों को जाके ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर ना लेट जाना चाहिए। आप आरा के बाहर जाके लेट जाए या GHQ के बाहर जाके धरना दे दें। हम नहीं उठ के जाएंगे जब तक आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ, ABN न्यूज़ आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक भाई, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया एक बड़े अरसे बाद। सर 24 नवंबर 2024 पाकिस्तान की सियासी तारीख, बहुत सारे लोग इसको बहुत तरह से याद रखेंगे, डिफरेंट नाम दें, कोई मैस्कर कह रहा है, कोई एक फस्तायत, बर्बरियत और बहुत सारी बातें हो रही हैं। सदीक जान क्या समझता है 24 नवंबर पाकिस्तान की तारीख में कैसे याद रखा जाएगा? देखें, 24 नवंबर पाकिस्तान की 24, 25, 26 नवंबर 3-4 हवालों से तारीख में लिखा जाएगा। पहला तो ये लिखा जाएगा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि कोई जेल बैठा हुआ लीडर इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, इमरान खान अवाम में इतना पॉपुलर है वो लीडर, कि उसकी कॉल के ऊपर 2.5 साल में कोई 85 बार लोग निकले हैं, और एक ऐसे माहौल में निकले हैं जब हुकूमत पहले ही कह रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गोलियां मारेंगे, ये वापस नहीं जाने देंगे, जो आएगा उसको पकड़ लो, खौफ फैलाया, फौज तलब 245, शरपसंदों को देखते गोली मारने का हुक्म, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान की कॉल पे लोग निकले। देखें, जब 4-5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा PTI के साथ हाथ हुआ, तो उसके बाद ना जब ये फाइनल कॉल की बात आई तो बहुत से लोगों ने कहा यार लोग नहीं निकलेंगे ना, 4-5 अक्टूबर को हो गया, लोगों के साथ एतमाद नहीं है। क्योंकि आप ये देखें 4-5 अक्टूबर को भी यही कहा गया था कि ये फाइनल कॉल ही है और वापसी तो लेकर ही जाएंगे, खान को लेकर जाएंगे। अच्छा, मैंने इसलिए ये अर्ज की थी इसके बाद, और मैंने अर्ज ये की थी कि निकलेंगे लोग फाइनल कॉल पे। उसकी वजह यह है कि मैंने यही कहा कि देखिए ये कॉल PTI की कॉल नहीं है, ये इमरान खान की कॉल है। और हमने ये देखा कि 8 फरवरी के बाद ये दूसरी मरतबा था कि इमरान खान साहब इतना फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहे थे आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, लोगों के साथ, और मुझे इस बात का यकीन था कि लोग निकलेंगे। और कम अज कम मुझे ये, तो आप अगर हमारी वीडियोस उठा के देखें ना इस फाइनल कॉल से पहले की, तो मैंने ये कहा था कि कम अज कम 4-5 अक्टूबर से तो कई गुना ज्यादा लोग निकलेंगे, ये तो तय है। अच्छा, उसकी एक रीजन ये भी थी कि इस बार ना एक मुख्तलिफ चीज ये थी कि बुशरा बीबी सारे मामला को देख रहे थे, चाबी वाले खिलौने नहीं देख रहे थे। तो ये कंफर्म था कि लोग निकलेंगे, इमोशंस भी अटैच थे। तो पहली तो इस तरह से याद रखा जाएगा कि तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत, खौफ के बावजूद लोग निकले, जान तेली पे रख के निकले। दूसरा, इसी तरह से याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद के ऊपर आखिरी ये वार किया गया, और आखिरी वार ये किया गया कि आपने 79 लोगों को सीधी गोलियां मारी, और आपने ये किया कि आपने ये बता दिया कि पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद का रास्ता हमने बंद कर दिया और पुरअमन जदोजहद की मूवमेंट को हमने कुचल दिया। तो ये आपने कह दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गोली कब चलाई जाती है जी। कभी ताकतवर गोली नहीं चलाता, बुज़दिल हमेशा गोली चलाता है, खौफ में आके गोली चलाता है। गोली वो चलाते जो खौफ का शिकार होता है या जो हार गया हो, ठीक है, जिसके पास और सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, उसको अपने इक्तदार, अपने तसल्लुत के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता कि वो गोली मार दे, गोली चला दे। तो जब गोली चल जाती है फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये तो मसला इस हुकूमत की, इस निज़ाम की खुशकिस्मती ये है कि PTI बाहर इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब और इन लोगों के हाथ में, इनकी खुशकिस्मती है कि अब आप देखें ना कि पिछले 2 दिन से आप बयानात देख लें, उमर अयूब साहब का देख लें, बैरिस्टर गौहर लेटे हुए, बैरिस्टर गौहर साहब का देख लें, और शेर अफजल मरवत साहब का देख लें, जरताज गुल साहिबा का देख लें, शिबली फराज साहब का देख लें। मतलब इनका बस नहीं चल रहा। मैंने तो भी ट्वीट करके हटा हूं आपके इस रिकॉर्डिंग से पहले। उमर अयूब साहब का एक बयान मुगीस अली साहब ने ट्वीट किया हुआ था, मैंने तो कोट ट्वीट करके लिखा कि उमर अयूब साहब को आज गाड़ी के आगे लेट जाना चाहिए शबाशी को, नहीं तो मुज़ाकरात कर, ठीक है। या शेर अफजल मरवत साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा, इन सारों को जाके ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर ना लेट जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। कहेंगे जितनी मर्जी सर्दियां, हम नहीं उठ के जाएंगे जब तक आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या आप आरा के बाहर जाके सो जाएं, लेट जाएं, या GHQ के बाहर जाके धरना दे दें, भूख हड़ताली कैंप लगा दें कि जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन आपसे बात के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई बात है करने वाली? 79 लोगों आपने अपने मतलब आपने एक तो आप लोग पहुंचे नहीं डी चौक पे, ठीक है, आपने बेगुनाह कारकुनान जो हैं उनको मरवा दिया,
ठीक है, और आप जो है अब आप लेटे हुए हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं, आप तरले कर रहे हैं हुकूमत की। क्या वजह, क्यों मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इनको ये कहा गया है कि तुम लोगों यकतरफा ये बयान दो कि हम नून लीग से बात करना चाहते हैं, मरो, दिखाओ अपनी बेबसी दिखाओ। इनको कहा गया है, ये कहने पे ये कर रहे हैं। तो इमरान खान ने परमिशन नहीं दी मुज़ाकरात की? देखें, इमरान खान ने किसी और तरह से बात की। इमरान खान ने तो 5 का ग्रुप बना दिया ना। इमरान खान ने तो 5 रुकनी कमेटी बनाई कि इमरान खान को लगा कि जितनी बर्बरियत और फस्तायत हो गई है, अब हुकूमत बात करेगी, इदारे बात करेंगे कि यार क्या हो गया। इमरान खान को ये थोड़ी पता था कि इमरान खान के जो 5 बंदे हैं जो इसने बनाए, वो जाके लेट जाएंगे उनके आगे, हुकूमत के आगे, उनके पांव पकड़ लेंगे। मतलब कोई बातें करने वाली, बंदे आपके मारे गए, बंदे आपके मारे गए, और आप ऐसे डिफेंसिव पे हैं, आप ऐसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं जैसे आपके लोगों ने उनके बंदे मार दिए हों, आप ऐसे लेटे हुए हैं। चलो मुज़ाकरात पर हम जरा डिटेल में बात कर लेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं। उस सब पर जाने से पहले क्विक कमेंट अगर आप करना चाहें तो। मैंने अब जिस तरह से बात की कि 24 नवंबर वगैरह वाला मामला सारा, इस मामले को एक और तरह से भी याद रखा जाएगा जो हम लोग हैं, कि इस सारे टाइम में सदीक जान खामोश हो गई अचानक से, और फिर एकदम से एक वीडियो आई और सारा, तो वो बजाते खुद खामोश हुए या जाहिर है? लेकिन जमाल भाई, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा एक मौक़िफ़ है, मेरी एक सोच है कि बजाय इसके कि आप इस हद तक, दरिंदगी की हद तक चले जाएं और आप हैवानों से भी नीचे चले जाएं, आप जानवरों से भी नीचे चले जाएं, कि आप ये कहें कि गोली नहीं चली, ठीक है, आप ये कहें कि कोई जुल्म नहीं हुआ, आप इससे बेहतर है, ये भी बुज़दिली है, खामोश होना भी, लेकिन ये कम अज कम उस बेगैरती, उस हरामजदगी से कम अज कम कम जुर्म है कि आप ये कहें कि गोली नहीं चली और जाने नहीं गई। ये उससे कम अज कम जुर्म है, ये भी जुर्म है, खामोश होना भी जुर्म है, बुज़दिली है, लेकिन ये कम अज कम उससे कम जुर्म है। अगर तब वीडियो करते तो आपको शायद ये कहना पड़ता कि गोली नहीं चली। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं कभी नहीं कहता। तो मैंने इसलिए कहा ना कि उस वक्त जो चीजें चल रही थी उसमें ये कहने से बेहतर था कि गोली नहीं चली, कि मैं आई होप कि समझ आ गया मामला क्या था। अब सदीक जान साहब, इमरान खान ज़ाहिर है जेल में है और हम सबको मालूम है, आखिरी कार्ड वाली बात हुई, बुशरा बीबी की बात हुई, अली मीन की बात हुई, जी आपस में क्लैश है, बहुत डी चौक जाने की बात हुई। इस सब में हमने देखा कि लोग पहुँचे भी, लोग वापस भी गए, लोगों की शहादतों की बात भी हुई, और फिर मामला रूटीन पर आया, मगर फिर एकदम से फैज़ हमीद साहब, उनके ट्रायल की बात और मिलिट्री कोर्ट वाला सारा मामला हो गया। अब फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना और फर्द जुर्म आयद होना कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त जब इमरान खान भी जेल में है और पीटीआई के दोनों DGI भी रह चुके हैं? मेरा ख्याल है ये सिर्फ इमरान खान को डराने की आखिरी कोशिश है। फैज़ हमीद का, मेरा ख्याल है ये इमरान खान को डराने की आखिरी कोशिश है। बात यह है कि अगर आप दिन कभी बैठ के काउंट करें ना, कि 9 मई पहले कहा गया कि 25 मई के जुर्म में भी उनकी तहकीकात हो रही है, 25 मई 2022 जब पेशावर वाला मामला यहाँ तक आया था खान साहब जी। यानी हमें ये बताया जाता है कि फौज के अंदर इंटरनल जो पॉलिटिक्स नहीं, फौज के अंदर जो इंटरनल एहतसाब का सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो रहा है। फौज के अंदर इंटेलिजेंस, फौज की अपनी जो जिम्मेदारान उनकी इंटेलिजेंस बहुत सख्त है, ठीक है। तो ये कैसी सख्त इंटेलिजेंस है कि 25 मई 2022 का मामले की तहकीकात दिसंबर 2024 में शुरू हो रही है। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद तकरीबन, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है कि 9 मई की तहकीकात भी अभी जारी है। 9 मई जितना बड़ा जुर्म बताया जाता है हमें, उसके मुताबिक तो 15-20 दिन में समरी ट्रायल होना चाहिए था और कन्विक्ट हो जाना चाहिए था ऐसा, मतलब अभी उसके ऊपर भी तहकीकात जारी है। मेन जो मुद्दा है वो है जो काजी फाइज ईसा ने टॉप सिटी वाला भेजा था, वो टॉप सिटी वाले में उनके ऊपर एक फर्द जुर्म आयद की गई है। फर्द जुर्म क्या होती है? फर्द जुर्म ये होती है कि आपको इल्जामात पढ़ के सुनाए जाते हैं कि ये आपने किया है, कि आपने ये किया है, ये किया, ये किया है। आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, आप इनकार करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आपको ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और अब आपका ट्रायल होगा। आपको ये जो चीज़ें हम समझते हैं कि आपने की हैं, हम इसके सबूत आपके सामने रखेंगे, हम सबूत लाएंगे और आप सबूत लाएंगे और आप इसको डिफेंड करेंगे कि आपने ये नहीं किया। तो ये, तो मेरा ख्याल है कि ये जनरल फैज़ वाला मामला सिर्फ इमरान खान को डराने के हवाले से, वरना अगर लेके जाना इमरान खान को, ये यार पिछले 1.5 साल से तो हम सुन रहे हैं कि इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में ले जाए ना भाई। अगर इतना तपड़ है, ये हुकूमत बार बार हमें आगे कहती है कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाए ना, मिलिट्री कोर्ट में। और भाई अब कौन सा वो कोई सिविलियन अदालतों में उसका ट्रायल हो रहा है? बकौल इमरान खान के वो कर्नल बैठे सारे मामले, ठीक है। बात ये है कि ले जाए ना यार, ये रोज कहते हैं ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे, इससे ड्रावा है, हकीकत नहीं। अगर ले जाया जाता है तो पीटीआई रद्द अमल देगी?
सर पीटीआई का रद्द अमल देने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल इतनी बड़ी स्टोरी होगी, पूरी दुनिया के लिए हिल जाएगी, पूरी दुनिया का मीडिया एक बार इसको रिपोर्ट करके कि इमरान खान जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है और जिसका आप इस्टेब्लिश है इंटरनेशनली कि कैसे उसकी हुकूमत गिराएगी, वो मिलिट्री कस्टडी में चला गया। मिलिट्री कोर्ट्स चाहे पाकिस्तान की हों चाहे दुनिया के किसी मुल्क के हों, उनके बारे में इंटरनेशनल राय कोई ठीक नहीं है। फैज़ हमीद साहब के साथ कुछ सहाफ़ियों के भी राब्ते थे और इस वक्त कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि हम सुनते हैं वो भी बड़ा जश्न मना रहे हैं, बड़े बढ़ चढ़ कर वो खबरें दे रहे हैं जी फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है और वो कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो क्या ये सहाफ़ी जिनका राब्ता रहा फैज़ हमीद से वो भी गवाही दे सकते हैं फैज़ हमीद के खिलाफ? इतला है इसे? दे ना, जिसका राब्ता था वो दे गवाही, जो जिसके पास कुछ है तो दे ना गवाही। ठीक है, देखिए बात ये होती है, वो फवाद चौधरी साहब ने कहीं कहा कि वो लोग भी जनरल फैज के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जो फैज से जब हाथ मिला के आते थे तो एक हफ्ता हाथ नहीं धोते थे कि हम भी फैज ठीक है कि जनरल फैज के हाथ को जो मेरा हाथ टच हुआ है तो इसकी खुशबू जो है होना चाहिए। वो लोग भी आज जनरल फैज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यार ये चीजें, अगर ये कहा जाता है जी फलाने सहाफियों को जनरल फैज जो है वो चला रहे थे, फलाने को ये कर रहे थे, ओ भाई आप फिर सबूत है तो उठाएं ना, उन सहाफियों को भी उठाएं जिनसे फैज साहब ये चीजें करवा रहे थे। और इमरान खान का राब्ता था तो अभी तक पे तहकीकात हो रही है 1.5 साल से, मतलब 9 मई को 1.5 साल गुजर गए। 1.5 साल में मतलब अभी तक तहकीकात ही चल रही है कि इमरान खान और जनरल फैज का राब्ता था। मतलब अभी तक 1.5 साल में पाकिस्तान का जो कहा जाता है कि 70 साल तारीख का सबसे आम केस है 9 मई, 1.5 साल से उसकी तहकीकात और अभी तक तो लाहौर की सेशन कोर्ट में शायद फर्ज जुर्म वाले मामले में वो तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाइना गई हैं। बताया गया था सरकारी दौरा है, मगर वहाँ से कुछ वीडियोस में लग रहा है कि ये तो एक सियासी जमात को बुलाया गया था वहाँ पर। तो ये सरकारी जहाज़ F-16 वो एयरफोर्स का जहाज़ में किसी और जमात को तो नहीं मिलता? देखें, जहाज़ उनको एयरफोर्स का मिल गया, लेकिन वहाँ प्रोटोकॉल उनको ऐसे मिल रहा है कि आप भी कोई टूरिज्म की कंपनी के साथ बात करें ना और आप उनको 10-12 लाख रुपए दें, तो जितने लोगों से मरीम नवाज साहब को मिलवाए जा रहे हैं उतने लोगों से आपको भी मिलवा देंगे। बस ये है कि आपकी यहाँ पे कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, या आपके पास कोई इख्तियार हो चाइनीज कुछ बिजनेसमैनों को यहाँ पे नवाजने का और पाकिस्तानियों को पीछे करके और उनको फैसिलिटेट करने का। आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री हो या थोड़ा सा आपके पास इख्तियार हो, आप कोई हुकूमती अहदेदार ना हो, सिर्फ आपकी यहाँ पे कोई वर्थ हो 10-12-15 करोड़ रुपए की और आप दें 10-15 लाख रुपए उनकी टूरिज्म कंपनी को, वो जितने लोगों से मरीम नवाज मिलवाए इतने से आपको भी मिलवा देंगे। ये सरकारी जहाज में फिर जाना कैसे? सरकारी जहाज तो इस वक्त वो लाडली है ना इस निज़ाम की, तो वो तो लाड और प्यार में उनको जहाज मिला है, वो उसमें कोई उनको इसलिए थोड़ी मिला है कि वो बाहर जा रही है तो पाकिस्तान के लिए कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी। बिलावल भुट्टो साहब इस हुकूमत में CM PM बन सकते हैं? सवाल ही आपने ऐसा किया है कि बंदा क्या जवाब दे। जो जवाब मैं दूंगा लोग नीचे मुझे गालियां देंगे कि ये जवाब बनता था। नबील कबूल साहब ने बोला है कि ये हुकूमत खुद उनको हार पहनाएगी PM बनने के बाद। बस अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान पे। वैसे तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं देखी जी, अगर ये भी हमने अपनी जिंदगी में देखना है तो अल्लाह ताला रहम करे। अगर जल्दी होना फिर हम देख लें, कुछ जी तो ले हम। एस्टैब्लिशमेंट कुछ तब्दील हो रही है, कुछ सोच इमरान खान के हवाले से, PTI के हवाले से, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से? नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि उधर कोई चेंजिंग हो रही है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ जैसा बंदा कहाँ मिल सकता है सर? शहबाज शरीफ जैसा बंदा को मिल सकता है, मरियम नवाज जैसा को बंदा मिल सकता है, नवाज शरीफ जैसा ताबेदार मिल सकता है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ताबेदार नहीं आए